कि आज हम लोग रैदास की भक्ति भावना पढ़ने जा रहे हैं। कैसे रैदास की भक्ति भावना का वर्णन करें, कैसे रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें और कैसे रैदास की भक्ति भावना को चिन्हित करें। प्रश्न इन तीनों रूपों में पूछा जा सकता है कि रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालो, रैदास की भक्ति भावना की व्याख्या करो, रैदास की भक्ति भावना का वर्णन करो, ठीक है, या रैदास की भक्ति भावना का परिचय दो। इन चारों पांचों प्रश्नों का उत्तर एक ही जैसा होगा, जिसको लिखने से आपको संपूर्ण 5 मार्क्स प्राप्त होंगे। देखिए उत्तर क्या है। मैं आपको पढ़ते पढ़ते हर एक शब्द का मीनिंग, अर्थ समझा रहा हूँ। इसमें इंग्लिश मीडियम का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि ये हिंदी सब्जेक्ट का वीडियो है, इसीलिए। देखिए, रैदास ने अपने पदों के रूप में अपनी भक्ति भावना का ईश्वर के प्रति निम्न रूप से परिचय दिया है, जो निम्नलिखित है। तो जो संत रैदास है, उन्होंने जो अपने पद लिखे हैं, रैदास के पद, उन्होंने उसमें अपनी भक्ति भावना को ईश्वर के प्रति, ईश्वर के समक्ष निम्न रूप से चित्रित किया है या परिचय दिया है। ठीक है, कैसे दिया है? तो पहला पॉइंट है, इसमें पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। 5 पॉइंट लिखेंगे, 5 मार्क्स फुल मार्क्स पाएंगे। देखिए, पहला पॉइंट है दास्य भक्ति। रैदास ने स्वयं को ईश्वर का दास माना है, उन्होंने दास्य भक्ति पर जोर दिया है। मतलब रैदास ने स्वयं को क्या माना है? ईश्वर का दास माना है, ईश्वर का सेवा करने वाला माना है, और उन्होंने दास्य भक्ति पर, मतलब सेवा भावना की भक्ति पर जोर दिया है। ठीक है, अब रैदास की भक्ति सेवा भावी है, जो मैंने पहले बताया वही नेक्स्ट है लिखा हुआ कि रैदास की भक्ति सेवा भावी है। मतलब रैदास जो भक्ति करते हैं ईश्वर की, वह सेवा भावना से जुड़ी है। वे मानते हैं कि सभी प्रकार से ईश्वर रैदास से श्रेष्ठ हैं। रैदास क्या मानते हैं? कि रैदास से जो उनके ईश्वर है, वो सभी रूपों में, सभी प्रकार से, सभी नियमों से रैदास से क्या है? श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं, रैदास से ऊंचे हैं। ठीक है, श्रेष्ठ हैं। वे अपने प्रभु को चंदन, चांद, दीपक, घनघोर बादल, मेघ, वही बादल को मेघ भी बोलते हैं, घनघोर मेघ, मोती, सोना आदि वस्तुओं से परे माना है। ठीक है, रैदास अपने प्रभु को क्या मानते हैं? चंदन मानते हैं, चांद मानते हैं, चंद्रमा मानते हैं, दीपक मानते हैं, घनघोर बादल मानते हैं, मोती मानते हैं, सोना मानते हैं, या वे इन सभी वस्तुओं से अपने ईश्वर की तुलना करते हैं। और स्वयं की तुलना कैसे करते हैं रैदास स्वयं की तुलना पानी, बाती, मोर, धागा आदि वस्तुओं से की है। कैसे की? देखिए, जैसे पानी है, तो पानी क्या है? चंदन को पानी से मिलाकर ही हम अपने मस्तक पर लगाते हैं, चंदन को पतला करने के लिए, क्योंकि भगवान को भी अपने अंदर जिस प्रकार चंदन पानी को अपने ओर मिला लेता है, वैसे ही रैदास अपने ईश्वर को चंदन के रूप में स्वयं में मिला लेना चाहते हैं। और बाती और दीपक, देखिए, दीपक और बाती दोनों मिलकर ही अग्नि को उत्पन्न करती है। इसीलिए रैदास और उनके ईश्वर दीपक और रैदास बाती दोनों मिलकर ही भक्ति एक दूसरे, रैदास ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, दोनों एक के साथ समक्ष होकर। अब मोर और घनघोर मेघ, तो जब ईश्वर उनके घनघोर बादल या घनघोर मेघ के रूप में होते हैं, तो रैदास क्या बनना चाहता है? रैदास मोर बनकर उनके बादलों की वर्षा में नाचना चाहता है। अर्थात रैदास ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। उसे सांसारिक पदार्थों से कोई वास्ता नहीं है, वो ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। और फिर है धागा और मोती। जिस प्रकार कोई आभूषण में धागा और मोती का संयोग होता है, जिससे वह आभूषण सुंदर हो जाता है, उसी प्रकार रैदास ने बताया है कि व्यक्ति का मन भी इस प्रकार होता है कि उसमें यदि ईश्वर की मोती व्यक्ति के मन रूपी धागे में लग जाए, तो रैदास का जीवन या व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। ठीक है, आदि वस्तुओं से की हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि रैदास ने दास्य भक्ति भावना को अपनाया है।
तो इन तथ्यों के आधार पर, इन शब्दों के आधार पर, इन वाक्यों के आधार पर यह ज्ञात हो जाता है कि रैदास ने कौन सी भक्ति की है, दास्य भक्ति भावना की है, दास्य भक्ति की है। तो पहला पॉइंट में आपको संपूर्ण मार्क्स मिल गया, समझे। यहाँ से आपका 1 मार्क्स कवर्ड, 1 मार्क्स मिल गया यहाँ आपको। दूसरा पॉइंट है आडंबर का विरोध, ठीक है। इसको भी मैं समझाता चल रहा हूँ कि संत रैदास ने आडंबर का विरोध किया है। उन्होंने यह बताया है कि सत्य क्रम करने वाला ही राम को पाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। रैदास ने आडंबर का विरोध किया है। आडंबर क्या है? अब आडंबर बहुत लोगों को नहीं पता होगा। आडंबर वह है जो पूजा पाठ के नाम पर किया जाने वाले दिखावे को आडंबर कहते हैं। ईश्वर की भक्ति के रूप में किए जाने वाले दिखावे को आडंबर कहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने यह बताया है कि सत्य कर्म करने वाला ही राम को या ईश्वर को पाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया है कि बल्कि जिसके मन में ईश्वर के प्रति नेह है, स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। रैदास ने क्या बताया है कि जो सत्य कर्म करेगा, जो आडंबर करेगा, उसे ईश्वर की प्राप्ति कदापि न होगी, नहीं है। सत्य कर्म वाला ही ईश्वर को प्राप्त कदापि नहीं कर सकता, बल्कि जो व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह है, स्नेह का भाव है, प्यार है, प्रेम है, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। तथा सच्चा भक्त ही अपने मन को एकाग्र कर ईश्वर को पा सकता है। और ये जो कोटेशन है, यह जो लाइन है, इससे रैदास यह सिद्ध करता है, यह रैदास ने यह संदेश दिया है कि एक भक्त कैसे ईश्वर को पा सकता है। कि यदि क्वेश्चन पूछ ले कि एक भक्त या एक व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकता है, तो ईश्वर की प्राप्ति अपने मन को एकाग्र कर ईश्वर को प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। अब इसमें भी आपको 1 मार्क्स पूरा मिल जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, एकेश्वरवाद में दृढ़ आस्था। तो रैदास के अनुसार ईश्वर एक है। रैदास के अनुसार क्या है कि ईश्वर एक है। रैदास के अनुसार सभी ईश्वर एक है। ईश्वर अनंत है। जिसका ईश्वर अनंत है मतलब ईश्वर का कोई अंत नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है। जहाँ लोग ईश्वर को राम, श्याम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा आदि के रूप में स्वीकार करते हैं, वहीं रैदास ईश्वर को कण कण में व्याप्त मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज के युग में लोग ईश्वर को राम के रूप में, श्याम के रूप में, शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, ब्रह्मा आदि के रूप में स्वीकार करते हैं। वहीं रैदास ईश्वर को कण कण में व्याप्त मानते हैं। यह भी एक अच्छा कोटेशन है कि रैदास के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है। ऐसा भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वह कण कण में है, घट घट में है। रैदास ईश्वर को कण कण में व्याप्त मानते हैं, मतलब रैदास ईश्वर को कहाँ कहाँ प्राप्त करते हैं। रैदास के अनुसार ईश्वर की उपस्थिति कहाँ कहाँ है, तो वह कण कण में है। इस संसार के प्रत्येक कण में, प्रत्येक पदार्थ के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति है। अतः सबका ईश्वर एक है, जिसे ब्रह्मा ने भी खोजते खोजते जन्म गंवा दिया। यदि आपने रैदास के पद पढ़ा है तो उसमें आपको एक लाइन मिल जाएगा कि शिव सनकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया। यह आपको मिल जाएगा यदि रैदास के पद आपने पढ़े हैं तो। शिव सनकादिक यानी शिव जी ने भी जिस निर्गुण निराकार ईश्वर की खोज में अपना अंत नहीं खोज पाए, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी वह जो ईश्वर हैं, निर्गुण निराकार ईश्वर, उनकी प्राप्ति में अपना जन्म गंवा दिया। उस कोटेशन का अर्थ यही है। साथ ही साथ मैं वीडियो में उस कोटेशन का भी अर्थ बता दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह यहाँ भी हमें 1 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। अभी तक हमने 3 नंबर को पूरा कवर कर लिया है। चौथे नंबर के लिए जो हमें पॉइंट लिखना है वह है कि ईश्वर की सर्वव्यापिका में आस्था। रैदास ने यह बतलाया है कि ईश्वर कोई मठ, मंदिर या मस्जिद की सीमा में नहीं बन सकते हैं। ईश्वर के चरण पाताल में तथा सिर
आकाश में हैं, वे प्रकृति के कण कण में विराजित हैं। अर्थात रैदास का ने क्या बतलाया है, तो रैदास ने बतलाया है कि कोई मठ है या कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है, उसकी सीमा में निर्गुण निराकार सर्वव्याप्त ईश्वर को नहीं बांधा जा सकता है, बल्कि इस ईश्वर के तो चरण पाताल में है तथा शीश या सर कहाँ है, आकाश में है। ईश्वर के चरण पाताल में एवं सिर आकाश में है। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, ठीक है, आकाश में है एवं वह प्रकृति के कण कण में विराजित है। यह कोटेशन को मैंने पहले भी बता दिया हूँ। यहाँ भी आपको 1 मार्क्स कम्प्लीटली मिल जाएगा। अब तक 4 मार्क्स कवर हो चुका है। 5 मार्क्स के लिए हम लोग देखेंगे अंतिम जो हम लोग को लिखना है पॉइंट, वह है कि अपनी लघुता की पूर्ण समझ। रैदास को अपनी लघुता की पूर्ण समझ है। मतलब क्या कि रैदास जो छोटे हैं, ईश्वर के समक्ष अपने आप को छोटा मानते हैं और ईश्वर को श्रेष्ठ मानते हैं। यह मैंने पहले भी बता दिया कि रैदास ईश्वर के समक्ष छोटे हैं और जो ईश्वर है वह रैदास के समक्ष श्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो छोटा को लघु कहा जाता है। तो रैदास अपने छोटेपन को या लघुता को पूर्ण रूप से जानते हैं कि वह ईश्वर के समक्ष लघु हैं और ईश्वर उनके गुरु है। तो इस प्रकार देखिए इसके आगे क्या है कि भगवान के समक्ष रैदास स्वयं को क्या माने हैं, लघु मानते हैं और कहते हैं, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। देखिए बहुत अच्छा लाइन है कि गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। कुछ लड़कों को लगेगा कि यहाँ मैंने मात्रा में गलती की है, तो ऐसा नहीं है। रैदास की भाषा ब्रज है और ब्रज भाषा की यह उनके पद हैं, तो इन पदों को भी हमें ब्रज भाषा में ही लिखना आवश्यक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ना आपको यह ना लगे कि सर हमें गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चूँकि रैदास की भाषा ब्रज है तो हमें ब्रज में लिखकर ही उनके पद को दर्शाना होगा। हालांकि हम पूरे पदों के विश्लेषण अपने भाषा में कर सकते हैं, परंतु उनके पद को, उनके लिखे गए स्वरूप को के भाषा में हम किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो व्याख्या है मैं अभी आपको बताता हूँ कि गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। मतलब कि प्रत्येक गुण ईश्वर का है और अवगुण मेरा है। रैदास ने इसका उपकार कभी नहीं माना है। देखिए स्टूडेंट, एक बहुत अच्छी लाइन है ये। इसका व्याख्या जो है इसी से पता चलता है कि रैदास अपने को ईश्वर के समक्ष लघु मानते हैं। लाइन का तात्पर्य यह निकल के आता है कि ईश्वर गुणों के आगार है। ईश्वर के अंदर गुणों का वायुमंडल बसा हुआ है। ईश्वर के पास गुण ही गुण है और रैदास उनके समक्ष क्या है, अवगुणों के आगार है। उनके पास अवगुण है रैदास के पास, और ईश्वर के पास क्या है, गुण है। रैदास ये चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें अपना गुण देकर उन्हें भी एक अच्छे भक्त के स्वरूप में ढाल दे। तो इसी रूप को रैदास ने इस अपनी पंक्ति में, इस पद में अपने प्रकाशित करते हुए बताया है कि गुण सब तोर, मतलब ईश्वर का सारा गुण, मोर सब अवगुण, मतलब रैदास का सारा अवगुण। मोर यहाँ से किससे संकेतित है, यह मोर रैदास से संकेतित है। देखिए एक और क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया शॉर्ट में कि अब यदि आपको एग्जाम में कोटेशन दे दे, बोलेगा यहाँ मोर किससे संकेतित है, मतलब ये मोर किसे संकेत कर रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो आप पढ़ कर इसे समझ जाएंगे कि रैदास की ओर इशारा कर रहा है। तो आप आंसर में इजी लिख सकते हैं कि यह मोर रैदास की ओर संकेतित है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह कोटेशन आपको समझ आया होगा, यह पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी। तो यह था रैदास की भक्ति भावना का संपूर्ण परिचय। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी डाउट होगा, या कहीं भी यदि भाग्यवश यदि कहीं भी समझ न आए तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स पर, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट लिखकर मुझसे इससे जुड़े कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं निसंकोच इसका उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा।
तब तक पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से हमारे चैनल का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप में, आपके डिवाइस में सर्वप्रथम पहुंचेगा। धन्यवाद।